जब मूवी काल्पनिक नहीं होकर हकीकत पर आधारित होती है तब वो मूवी जिंदा हो जाती है। लगभग 3 साल तक 2 लोग अकेले बर्फ से ढके एक वीरान जगह पर क्या कर रहे थे, जहां का तापमान -40 डिग्री था। हम जानते हैं कि 0 डिग्री तापमान पर ही पानी बर्फ बन जाता है। अब सोचो, उस 0 से भी 40 गुना नीचे तापमान, तो कितनी ठंड रही होगी। वहां और भी खतरे थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा था हिंसक ध्रुवीय भालू के साथ मौत का खेल। सोचकर ही रूह कांप जाती है कि यह सब किसी इंसान के साथ सच में हुआ था। हेलो, आप देख रहे हो फिल्म एक्स स्टोरी। आज की मूवी है अगेंस्ट द आइस। मूवी की शुरुआत होती है बर्फ से ढकी एक जगह से, जहां एक आदमी कुत्तों से खींचने वाली गाड़ी, जिसे स्लेज कहा जाता है, से अपने साथी को ले जा रहा है। इस आदमी का नाम है कैप्टन एजनार। वो अपने बीमार साथी, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जॉर्गेनसन है, को उनकी बोट की ओर ले जा रहे थे, क्योंकि वे लोग ग्रीनलैंड नाम की एक जगह में थे और वहां की भीषण ठंड के कारण उनके साथी के पैर जम गए थे। असल में कहानी की शुरुआत होती है साल 1909 से। उस समय अमेरिका ने एक दावा किया। कहा गया कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच एक जलाशय है और अमेरिका का कहना था कि ग्रीनलैंड पर सिर्फ डेनमार्क का अधिकार नहीं हो सकता। ग्रीनलैंड के बीचों बीच जो जलाशय है, उसके इस पार का हिस्सा डेनमार्क का है और उस पार का अमेरिका का। क्योंकि साल भर वो जलाशय बर्फ से ढका रहता था, इसलिए बाहर से समझना मुश्किल था कि असल में वो इलाका किस देश के अंतर्गत आता है और क्या वहां सच में कोई जलाशय है। इसका पता लगाने के लिए कैप्टन एजनार सहित 6 लोगों की एक टीम भेजी जाती है अल्बामा नाम की जगह में। ग्रीनलैंड के पास तक वे 6 लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बर्फीले इलाके में सबसे पहले कैप्टन एजनार अपने एक साथी को लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अपने मकसद में कामयाब होने से पहले ही उनके साथी के पैर जम जाते हैं और उंगलियां काटनी पड़ती हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी पहली यात्रा असफल हो जाती है, लेकिन कैप्टन हार मानने वालों में से नहीं थे। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए उन्होंने एक बार फिर वहां जाने का फैसला किया, क्योंकि पहली यात्रा असफल होने के बावजूद उन्होंने बताया कि उनसे पहले भी कई लोग यहां आए थे और किसी अनजाने कारण से वे सब गुम हो गए। अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई एक डायरी और एक नक्शा उन्हें मिला। इसी की मदद से वो इस बार ग्रीनलैंड के और भी अंदर जाकर एक पत्थर के टीले की तलाश करेंगे। उस टीले में असली सबूत छुपा है कि वहां वाकई कोई जलाशय है या नहीं, और अगर है तो वह किस देश का हिस्सा है। लेकिन वहां अकेले जाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्हें एक साथी की जरूरत थी, लेकिन उनकी टीम के बाकी सदस्य जानते थे कि यह यात्रा बेहद खतरनाक है और इसमें मरने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए कोई भी उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। तब उनकी इस दूसरी यात्रा में उनका साथी बना आइवर नाम का एक युवक। लेकिन आइवर के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी ग्रीनलैंड नहीं देखा था। आइवर को लेकर कैप्टन एजनार ने अपनी दूसरी यात्रा शुरू की। उनके साथ था स्लेज गाड़ी, चारों ओर फैली बर्फ की चट्टानें और -40 डिग्री तापमान। 0 डिग्री से 40 गुना नीचे तापमान कैसा होता है और कितना असहनीय हो सकता है, ये आप समझ ही सकते हो। हर दिन धीरे धीरे चढ़ाई और उतार के साथ रास्ता तय करना होता और अंधेरा होते ही वहीं रुककर विश्राम करना पड़ता। इस तरह बीत गए 26 दिन। इस बर्फ से ढके माहौल में चारों ओर सिर्फ असहनीय ठंड और न कोई इंसान, न किसी जानवर का कोई निशान। ये सब कैप्टन के लिए सामान्य और जाना पहचाना था, लेकिन आइवर के लिए ये एक नई रोमांचक यात्रा थी। हालांकि कभी कभी इंसान के जीवन में अच्छी बातों के साथ कुछ बुरी घटनाएं भी जुड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही एक समय आइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से उनके साथ का एक कुत्ता बर्फ की खाई में गिर जाता है। इतना ही नहीं, इतनी दुर्गम जगह में वह कई जरूरी सामान भी नष्ट कर देता है। ग्रीनलैंड के इस अभियान में आने के बाद तक सब कुछ उसे रोमांचक लग रहा था, लेकिन अब सब कुछ थोड़ा कड़वा और कष्टदायक लगने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ में आता है कि एक छोटी सी गलती भी उनके जीवन को कितना बड़ा मोड़ दे सकती है। कुत्ते के साथ जो हुआ, उसके बाद बीत जाते हैं 48 दिन। इसी तरह वही पहाड़ी इलाका, उसके बीच भयानक ठंड, जहां थोड़े से बर्तन साफ करने के लिए भी बर्फ तोड़कर पानी निकालना पड़ता था। यह जगह असल में इतनी ठंडी और इतनी दुर्गम है कि समुद्री रास्ते से नाव की मदद से यहां आ तो सकते हैं, लेकिन वह नाव चल सकती है केवल जुलाई से अगस्त महीने तक,
क्योंकि अगस्त महीने के बाद समुद्र का पानी पूरी तरह बर्फ में बदल जाता है और अगले साल जुलाई महीने के आने तक वह बर्फ नहीं पिघलती। नक्शे की मदद से वे जैसे जैसे रास्ता तय करते जाते हैं, उनके लिए स्थिति और भी जटिल से जटिलतर होती जाती है। वे जितना खाना साथ लाए थे, अब उसकी मात्रा बहुत ही कम हो गई है और जितना खाना उनके पास बचा है, अपने लक्ष्य की पूर्ति तक उसी से गुजारा करना होगा। इसलिए अब वे दिन में 2 बार खाना नहीं खा सकते, एक समय भूखे रहना होगा। कहावत है कि पेट की भूख इंसान को हिंसक जानवर में भी बदल सकती है। जो आइवर अब तक पशु प्रेमी था, जो जानवरों की हत्या बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वही आइवर अब कुत्तों को खिलाने के लिए अपने हाथों से एक और कुत्ते को मारकर उसे उनके भोजन में बदल देता है। देखते ही देखते बीत जाते हैं 84 दिन। अब उनके पास कोई खाना नहीं बचा। तय किया जाता है कि अब वे रास्ता बदलेंगे। 2 गाड़ियों के बजाय वे एक गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। फिर से यात्रा शुरू होती है। कई कष्टों और अथक परिश्रम के बाद वे आखिरकार कुछ देखते हैं, पत्थरों से बना एक छोटा सा ढेर या टीला। और यही था वह टीला जिसकी तलाश में कैप्टन इतनी दूर तक आए थे। इस टीले की खोज में पहले जो लोग यहां आए थे, उनके द्वारा छोड़ा गया कुछ खाना और एक डिब्बा मिलता है। जब कैप्टन उस डिब्बे को खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक चिट्ठी है। चिट्ठी की तारीख थी 4 अगस्त 1907। यह चिट्ठी उन लोगों ने लिखी थी जो सबसे पहले ग्रीनलैंड आए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी और उस समय यहां से उनका जहाज 580 मील दूर था। वे उस दूरी तक लौटकर अपने जहाज तक पहुंचने की स्थिति में नहीं थे। इतने दिनों तक बिना खाए रहने के बाद अंततः जब उन्हें यह खाना मिला तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वे खुद बेहद कमजोर और खाने की भारी कमी से जूझ रहे थे। इसलिए खाने की तलाश में आइवर एक जानवर का शिकार करने जाता है। उसी समय वह पीछे से कुछ आवाज सुनता है। मुड़कर देखता है, एक विशाल भालू जो अपने भोजन की तलाश में अब उन्हें ही शिकार बनाने आ गया है। वह कैप्टन पर झपट पड़ता है और कैप्टन के लिए उससे लड़ पाना संभव नहीं हो रहा था। तभी आइवर भालू को गोली मारता है। 2-3 गोलियां लगने के बाद भालू कैप्टन को लेकर बर्फ पिघले पानी में जा गिरता है। फिर आइवर कैप्टन को खींचकर बाहर निकालता है। उस समय कैप्टन थोड़े घायल हो गए थे। इस बीच भयंकर ठंड, खाने की कमी और भालू के हमले में सभी कुत्ते मारे जाते हैं। नाव तक पहुंचने के लिए तब भी 200 मील का रास्ता बाकी था। इसलिए कैप्टन सारे गैर जरूरी और भारी सामान आग में जला देते हैं। यहां तक कि उनकी स्लीज गाड़ी को भी आग के हवाले कर देते हैं। अब तक वे ग्रीनलैंड में 164 दिन बिता चुके थे। वहां आना जितना कठिन और जोखिम भरा था, वापस लौटने का रास्ता उससे दुगना खतरनाक होता जा रहा था। कैप्टन को आशंका होने लगती है कि शायद वे अब नाव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। कैप्टन मान लेते हैं कि शायद अब उनका अंत यहीं हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले वे पत्थरों से एक टीला बनाते हैं और जो भी जानकारियां व सबूत उन्हें मिले थे, सब कुछ उस टीले के भीतर रख देते हैं। अब उनके पास केवल एक ही उपाय बचा था, जितना जल्दी हो सके नाव तक पहुंचना। यही उनकी एकमात्र बचने की उम्मीद थी। वे एक रस्सी की मदद से कुछ और रास्ता तय करते हैं और बहुत प्रयास और धैर्य के बाद अंततः वे अल्बामा नाम की जगह पर पहुंचते हैं। इसके बाद कुछ दूरी पर वे उस जगह पहुंचते हैं जहां उनका जहाज था, लेकिन वहां आकर वे देखते हैं चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ है, बर्फ की चादर से ढंका हुआ। कोई इंसान तो दूर, उनका जहाज तक कहीं नजर नहीं आता, लेकिन वे देखते हैं कि वहां एक घर जैसा कुछ बना हुआ है। पहले वे दोनों सोचते हैं कि शायद उनके साथी उस घर के अंदर हैं, वही लोग शायद वह घर बनाए होंगे। लेकिन वहां जाकर वे देखते हैं कि वह घर जहाज की सारी चीजों से बनाया गया था। बनाया हुआ एक घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। दिखा कि उनके साथी कैप्टन और आइवर को वहीं छोड़कर वापस लौट गए थे। उसका कारण था हार्ड कंपा देने वाली ठंड में अल्बामा टुकड़ों में टूट रही थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने वहां एक घर बनाया और 1 साल का खाद्य भंडार छोड़कर वहां से लौट गए। वापस जाकर उन्होंने डेनमार्क सरकार को सब कुछ विस्तार से बताया, लेकिन उनके बीच लेफ्टिनेंट जॉर्गेंसन, जो पहली बार कैप्टन के साथ ग्रीनलैंड गए थे, उन्होंने सरकार से बहुत अनुरोध किया कि कैप्टन को बचाने के लिए कोई दल भेजा जाए।
लेकिन सरकार इस मिशन पर और कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी और समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि 242 दिन बीत गए। सरकार मान बैठी कि कैप्टन और आइवर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उधर लौटने के लिए कोई उपयुक्त रास्ता न पाकर कैप्टन और आइवर अलबामा के उसी घर में रहने लगते हैं। इस पूरे घटना से आइवर पूरी तरह से टूट जाता है। वह आत्मविश्वास खो बैठता है, लेकिन कैप्टन उसे भरोसा दिलाते हैं कि कभी न कभी जरूर कोई न कोई जहाज उन्हें बचाने आएगा। अपने अकेलेपन और अवसाद से बचने के लिए वे एक दूसरे के सच्चे मित्र बन जाते हैं। अपने पसंद नापसंद, जीवन के अनुभव और भावनाएं एक दूसरे के साथ बांटते हैं। किसी न किसी तरह तो समय काटना ही था, लेकिन एक समय कैप्टन यह तय करते हैं कि चूंकि वे और आइवर अलबामा तक आ चुके हैं, तो अब वे फिर से उस पत्थर के टीले तक जाएंगे जहां उन्होंने सबूत रख छोड़े थे। अब सवाल उठता है, वे वहां फिर से क्यों जाएंगे? वे तो किसी तरह वहां से लौट चुके हैं। उत्तर यह है कि पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि वे यह रास्ता पार करके अलबामा तक पहुंच पाएंगे, इसीलिए उन्होंने वहां वह सबूत छोड़ दिए थे। लेकिन अब जब वे अलबामा तक पहुंच चुके हैं, उन्हें लगता है कि वहां जो हिंसक भालू और बर्फीले तूफान हैं, उनके कारण वे सबूत नष्ट हो सकते हैं। वे सबूत जिन्हें उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल किया था। 429 दिनों के बाद वे फिर से उस टीले तक पहुंचते हैं। प्रमाणों को बचाकर 471 दिनों के बाद वे फिर से अलबामा में पहुंचते हैं। तब तक अलबामा की बर्फ काफी हद तक पिघल चुकी थी। वहां लौटकर वे देखते हैं कि उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई थी, लेकिन उस समय वे प्रमाणों को लाने के लिए बाहर गए हुए थे, इसलिए वह टीम उन्हें वहां न पाकर वापस लौट गई। टीम यह मानकर चलती है कि शायद कैप्टन और आइवर सच में मर चुके हैं, लेकिन जाते समय वे वहां एक नोट छोड़ जाते हैं ताकि अगर कोई वहां पहुंचे तो उसे पता चले कि किसी ने उन्हें खोजने की कोशिश की थी। यह सब देख कैप्टन और आइवर बहुत टूट जाते हैं। उधर लेफ्टिनेंट एक बार फिर सरकार से आग्रह करते हैं कि एक और रेस्क्यू टीम भेजी जाए ताकि देखा जा सके कि वे सच में जीवित हैं या मर चुके हैं, लेकिन सरकार जवाब देती है कि वह उनकी आखिरी कोशिश थी। सरकार का मानना था कि दोनों की मौत हो चुकी है, इसलिए अब किसी को नहीं भेजा जाएगा। हालांकि आइवर और कैप्टन निराश हो जाते हैं, फिर भी वे खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह 793 दिन बीत जाते हैं। अब कैप्टन जैसे किसी और दुनिया में खोने लगते हैं। वे हैल्यूसिनेट करने लगते हैं, यानी वे अपनी प्रेमिका नाजा की कल्पना करने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब कैप्टन पूरी तरह पागल हो जाते हैं और उनके गले में धीरे धीरे सड़न शुरू हो जाती है, क्योंकि भालू के हमले में उनके गले में गहरा जख्म हुआ था। ऐसे निर्जन भीषण परिस्थितियों में 2.5 साल से रहना और इतने दुख, तकलीफ व निराशा झेलने से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। इसी दौरान एक दिन फिर से एक मांसाहारी खतरनाक भालू उनके घर के बाहर आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। भालू भी भूखा था, उसे भी खाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह अपनी बुद्धिमत्ता से वे इस बार भी जान बचा लेते हैं और इस तरह 865 दिन बीत जाते हैं। अब वे दोनों मानो किसी और ही दुनिया के लोग बन चुके थे। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आता है जब लेफ्टिनेंट कुछ और लोगों को लेकर वहां वापस आते हैं, उन्हें बचाकर लाने के लिए। 2.5 साल से भी ज्यादा समय तक एक भयानक कठिन परिस्थिति से जूझने के बाद अंततः उनकी मुक्ति होती है। पूरा होता है कैप्टन एजोनार का सपना। उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और कठिन मिशन में सफलता प्राप्त की। अमेरिका के हाथों से ग्रीनलैंड को बचाने जैसा एक असंभव कार्य कैप्टन एजोनार और आइवर की बदौलत संभव हो पाया। उन्हें फिर से स्वस्थ जीवन में लौटाया जाता है। आखिरकार ग्रीनलैंड से लौटे इन 2 साहसी वीरों को उनके योग्य सम्मान दिया जाता है। सफलता के साथ साथ कैप्टन को उनका प्रेम नाजा भी वापस मिल जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। सोचकर हैरानी होती है कि इतना अद्भुत और अविश्वसनीय लगने वाली यह कहानी वास्तव में सच है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी खुश रहो और स्वस्थ रहो।